हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। कल सब लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि आपने अभी एक वीडियो लगाई थी, आपने उसको डिलीट कर दिया, आपने अभी एक वीडियो अपलोड की थी, वो हमें क्यों नहीं नज़र आ रही। बड़ी परेशानी मच गई, बड़े मैसेजेस आना शुरू हो गए, दी कहाँ है वीडियो, क्या हुआ आप ही, ये वो। मैं भी सोचूं, मैंने कहा कि मैंने तो अपलोड कर दी है, मसला क्या हुआ है। उसके बाद जो है वो कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा तो कह लगे तो ये कल रात वाली वीडियो है, कल रात वाली वीडियो है। तो मैंने फिर अपना सर पकड़ा कि ओहो भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। टॉपिक बहुत यूनिक था। टॉपिक पहली दफ़ा मेरे चैनल पर है। आज तक मैंने ये टॉपिक किसी और चैनल पे नहीं देखा, तो मुझे थोड़ा सा फ़िक्र भी हुई कि मैंने इतनी मेहनत से कल एक रीडिंग बनाई और फिर वो कहीं ना कहीं मिक्स हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको अपनी गैलरी में चेक किया तो वो रीडिंग मौजूद है। तो मैंने कहा चलें, डेफ़िनेटली मैं उसको जो है फिर थोड़े दिनों बाद में अपलोड करूँगी। आज जनाब ये जो रीडिंग है वो उसी के सीक्वेंस में है कि मैं आज ये रीडिंग चेक करूँगी, ये एनर्जी चेक करूँगी कि क्या लोग आपको याद रखते हैं। लोगों को एक तो बड़ा अपने ऊपर ना अफसोस होता है जब मैं पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, पर्सनालिटी गाइडलाइन से रिलेटेड जब कभी भी रीडिंग करती हूँ तो लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं कि हमें कौन पूछेगा, हमें कौन करेगा। अगर आप ख़ुद अपने बारे में इस तरह की बातें कहेंगे तो डेफ़िनेटली वही चीज़ें होंगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो कभी भी इस तरह की अपने ऊपर कभी भी कोई राय जो है ना कभी भी कायम मत करें कि आप अनवर्दी हैं। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ इसी को तो कहते हैं, इसीलिए ना पर्सन रुकता है ना लोग कदर करते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं ये देखूँगी कि लोग आपको क्या याद रखते हैं, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं याद रखते तो क्यों। और नहीं जो याद रखते हैं तो कभी भी उनके लिए दिल बर्दाश्ता या उदास इसलिए ना हो क्योंकि कुछ लोगों को अल्लाह ताला ज़िंदगी में मुफाद परस्ती को एक्सपीरियंस करने के लिए भी भेजता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी रीडिंग में आएगा, अगर लोग आपको याद रखते हैं हाँ तो मैं सारी रीज़न्स निकालूंगी कि क्यों। और अगर ये रीडिंग में आया कि लोग आपको याद नहीं रखते तो फिर क्यों। ठीक है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, आपको मोटिवेट करने के लिए है, आपको ये बिलीव देने के लिए है कि एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो कभी भी जो है वो ये जनरल रीडिंग होगी, गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होगी, एंड तक देखिएगा, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको किसी भी वक्त किसी भी टाइम पर देख सकते हैं। इसकी बेसिस पर आपने कोई भी फैसला, इसलिए फैसले वाली बात तो इसमें नहीं होगी, लेकिन हर रीडिंग का अपना एक यॉनरा होता है। ये ज़रूर होगा कि अगर आपको अपनी ही पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये किस तरह से आपको रीडिंग समझ में आएगी। कार्ड्स पॉजिटिव आएंगे तो डेफिनेटली इसका मतलब लोग आपको याद रखते हैं। कार्ड्स नेगेटिव आएंगे तो इसका मतलब लोग आपको भूल जाते हैं। और दोनों ही सूरत हाल में मैं ये देखूंगी कि क्यों। ठीक है। फोकस कीजिए अपने आप पर। क्या लोग आपको याद रखते हैं। क्या लोग आपको याद रखते हैं। क्या लोग आपको याद रखते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। जी जनाब, लोग आपको बिल्कुल याद रखते हैं। पहले तो इस बात पे खुश हो जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि पहला कार्ड तो बड़ा नेगेटिव आया है, बट इसको रीड करने का तरीका है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्या लोग आपको याद रखते हैं। यस। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी बताती हूँ। आपने बहुत ट्रॉमा बर्दाश्त किया है, बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत रोए हैं, और जो कुछ भी एब्जॉर्ब करते हैं बड़ी एंजाइटी में रहे हैं। जो कुछ भी एब्जॉर्ब करते हैं किसी के ऊपर ज़ाहिर नहीं होने देते, और लेट गो करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
ये नहीं कि आप लेट गो मजबूरी में करते हैं, आपका लेट गो यूनिवर्स की तरफ होता है और आप अल्लाह से अपना मामला और अल्लाह से अपना फ़ैसला करवाने के लिए लेट गो कर देते हैं कि देखा जाएगा जो होगा। एक सेल्फलेस एनर्जी है आपके अंदर, एक सेल्फलेस क्वालिटी है कि आप बहुत जल्द लोगों की खुशी में खुश होते हैं। किसी ने भी आपसे अपनी कोई बात शेयर की, अच्छी है तो आप उसको सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बुरी है तो आप उसको वैसे ही अडेप्ट कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि अडेप्टबिलिटी है आप में, तो बिल्कुल है। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स आपके जहन में कुछ भी करने के लिए डिसीजन मेकिंग के टाइम पर क्लैरिटी है। आपको जो करना होता है ना, वो आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं अगले को बताकर, प्लानिंग करके, ये मेरा करने का दिल चाह रहा है, तुम्हारा तुम बताओ इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है। इतना टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत एडवेंचरस समझते होंगे। लोगों को लगता होगा यार उसके साथ मज़ा आता है। वो उसका ये नहीं कहना होता कि क्या हम लोग ये करें, उसका ये कहना होता है कि मैं तो ये करने पर तैयार हूँ, करना है तुम्हें ये काम। उसमें अगला क्या होता है, अगला एक्साइटेड होता है और अगले को हर चीज़ एडवेंचर लगती है। फिर साइंटिफिक नॉलेज, रैशनलिज्म, टू द पॉइंट, लॉजिकल बातें, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। ये मैं क्यों, आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन नज़र आ रहे हैं या फिर आप फिज़िक्स लवर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर सारे फार्मूलाज अलजबरा के, साइंटिफिक तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एस्ट्रोलॉजी आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। आप लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा रिसीव करते हैं, बिफ़ोर टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें इंट्यूट हो जाती हैं, ठीक है। फ़िज़िक्स और साइंटिफिक नॉलेज के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसी फील्ड के मास्टर हों। समटाइम्स हमारी वालदाएँ और हमारी जो बड़ी बुज़ुर्ग औरतें होती थीं, वो घर में बैठे बैठे भी उनका हिसाब बड़ा ही चंगा होता था, पहाड़े याद होते थे उनको। सो आपने यकीनन कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी है और आपने इसको अडॉप्ट किया है। दूसरा, लोग क्या आपको याद करते हैं और आपकी शख्सियत कैसी है। आपको ढंडोरा पीट के रोने की आदत नहीं है। आपको तकलीफ़ होती है, आपको अजियत मिलती है, आप उसको सुनते हैं, सोचते हैं, रोते हैं, अपना तकिया गीला करते हैं, आंखें सुजाते हैं, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, मुंह धोते हैं और निकल जाते हैं। ये आपकी 9 ऑफ सॉर्ड्स से नज़र आ रहा है। हाँ, आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, आप अपनी नींद को, अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ये तो आपकी पर्सनैलिटी टाइप नज़र आ गई। अब आता है जनाब $1,000,000 क्वेश्चन कि क्या लोग आपको याद करते हैं। अभी तक भी मैं कह सकती हूँ कि हाँ, याद करते हैं। अब मैं बाकायदा तौर पे देखूँगी कि लोग आपको क्या याद करते हैं। दी हर्मिट, वर्गो, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी वाली बात जो मैंने कही थी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड द चैरियट, कैंसेरियन। क्या लोग आपको याद करते हैं? अ बिग बिग येस। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये रीडिंग इस टॉपिक पर, इस चैनल पर सबसे पहली दफ़ा हो रही है। ये टॉपिक आज तक मैं क्लेम कर सकती हूँ, चैलेंज कर सकती हूँ, किसी ने किसी भी चैनल पर नहीं किया होगा। तो इसको आखिर तक देखिएगा और जो लोग चैनल्स पर से टॉपिक कॉपी कर रहे हैं उनको भी ये भेज दीजिएगा ताकि उनका भी मंजन और उनकी दुकान भी चलती रहे। बहुत ही खूबसूरत आंसर कि क्या लोग आपको याद रखते हैं। बिल्कुल याद रखते हैं। जब भी किसी को अपनी मोहब्बत में दुखड़े, जब कभी भी किसी को अपनी मोहब्बत में मसला, पता नहीं, आप शायद कुछ लोग आपको ये कहते होंगे कि तुम बिल्कुल माँ की तरह हो। मतलब मर्द को भी कहते होंगे कि तुम्हारे अंदर एक मदरली फिगर्ड कंफर्ट है, और जो ख़वातीन हैं तो वो तो हैं ही हैं। हर्मिट, भुलाए ना भूलने वाली शख्सियत हैं आप अपने मसले को भी आइसोलेशन में डील करते हैं और आप किसी की भी बात को सुनकर आपको प्रोसेस करने का बहुत तरीके से टाइम मिलता है। आप किसी से भी मिलते हैं, आप अनफॉरगेटेबल हैं, ये बात याद रखिएगा। यू आर अनफॉरगेटेबल। मरे से मरे इंसान को, औखे से औखे इंसान को
पढ़े वैसे पढ़े इंसान को भी आप उसको उसकी वजह से तवज्जो देते हैं विद दिस एस ऑफ कप्स। मैंने सेल्फलेस वर्ड पहले ही यूज़ किया था और अब दोबारा यूज़ कर रही हूँ। एस ऑफ कप्स से इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट यू आउटपोर, इतनी ज़्यादा आपके अंदर मोहब्बत देने वाली एक सलाहियत है कि आप बिल्कुल बेलौस मोहब्बत करते हैं। हर वक्त तैयार गामदान शामदान बामदान ख़ानदान हैं आप। पेज ऑफ वॉन्ट्स, नया ट्राई करना, नई एडवेंचर करना, न्यू आइडियाज़ को चैलेंज करना, एक्सपीरियंस करना, रिस्क लेना आपकी पर्सनैलिटी है। और जो मैंने ऊपर बात कही थी वो इससे क्लैरिफाई हो गई। यू आर अ डैडी पर्सन, यू आर वेल्दी एंड यू नो हाउ टू यूटिलाइज योर वेल्थ स्मार्टली। ये मैं आपको बता दूँ, आपके अंदर आपके वालिद साहब की छाया है, छवि हैं आप, उनका शैडो हैं। आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन है जिसने लिटरली आपको ये स्टेटमेंट दी है दैट यू आर अनफॉरगेटेबल। और बहुत सारे लोग, आपको बहुत अरसा लगा इस इंसान से ये जुमला रिसीव करने में। दिस कुड बी योर लवर, दिस कुड बी योर पार्टनर एंड दिस कुड बी दैट वन पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आया, आके रुका, चला गया, वो मुझे आइडिया नहीं है। बट इस इंसान के लिए आपने बड़े बड़े पंगे लिए हैं। आपने इस इंसान ने तो आपको एक बहुत बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन के बाद इसने आपको ऑब्ज़र्व किया है। और लिटरली कभी आपने अगर इससे पूछा होगा कि मेरी याद आती है या नहीं आती है, तुम्हारी तरफ से तो कोई हाल अहवाल नहीं आता, कि मेरा ख़्याल नहीं आता, तो इन्होंने आपको ये स्टेटमेंट, ये कमेंट, कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि तुम्हें कौन भूल सकता है, यू आर अनफॉरगेटेबल। या कोई भी इससे नियरली कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको ज़रूर दिया होगा। शायद आपने इस इंसान से ये कॉम्प्लीमेंट लेने की वजह से कुछ आप बन गए हैं कि यू आर रियली अनफॉरगेटेबल, आपको भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए क्या बातें हैं, लोगों को चाहिए होती है तवज्जो, लोगों को चाहिए होता है प्रोटोकॉल। और वो जब उनको किसी एक ऐसे इंसान में मिल जाए जो उनको, जैसे कहते हैं ना कि आपको तो वो लड़कियाँ वो लड़के पसंद आए हैं जो अपने घर वालों को नहीं पसंद आते। आप इंसान को इज़्ज़त और उसको तवज्जो उसकी वजह से देते हैं, कुछ कि उसके स्टेटस और उसके कैलिबर की वजह से। जो आपको जमता है तो जमता है, जो नहीं जमता जो नहीं जमता। प्लस आप लोगों को इसलिए भी याद रहते हैं कि आपने उनको एडवाइस बहुत अच्छी की है विदाउट एनी मुफाद। मैंने मुफाद परस्ती का वर्ड शुरू में इसीलिए यूज़ किया था क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकवा होता है कि हमसे तो सब ने फ़ायदा उठाया और चलते बने। हाँ, तो वो तो इसीलिए बने हैं ना, वो तो आपको इस्तेमाल करेंगे और चले जाएंगे क्योंकि अल्लाह ने उनसे बांटने का और निभाने का हौसला छीन लिया है। अल्लाह उनको उस ट्रांसफॉर्मेशन पर ला ही नहीं रहा है, अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है। तो बी ग्रेटफुल एंड बी थैंकफुल टू अल्लाह ताला कि उसने आपको इस कैटेगरी का बनाया। प्लस विद दिस शरीयत एनर्जी एक लीडरशिप बात है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप यूँ डिसीजन लेते हैं। चलते चलते आप किसी इंसान को कहते होंगे अच्छा मैं ये ज़रा काम करके आऊँ, और सामने वाला सुन के सटपटा जाता होगा कि हैं अच्छा ठीक है। क्यों? क्योंकि आप डिसीजन मेकर हैं। इतनी देर में सामने वाला बोले कि यार तुम पहले सुन तो लो, अच्छा ज़रा बात तो सुनो, अच्छा ये कर लें, आप कहते होंगे मैंने ये कर लिया, अच्छा मैं ये कर लूँ। डिसीजन मेकर, वाइट एंड ब्लैक स्ट्रेट। तो जनाब क्या लोग आपको याद रखते हैं? बिल्कुल याद रखते हैं, आपकी शख्सियत ही ऐसी है। और इस बात से तो ठाएँ करके छाप लग गई है, स्टैंप लगा दी मैंने। अब ये जो आंसर्स आए हैं कि लोग आपको याद रखते हैं, क्यों याद रखते हैं? ये तो आपकी पर्सनालिटी टाइप थी, ये आपकी क्वालिटीज़ थी। अब क्यों याद रखते हैं? हर्मिट कार्ड, वर्गो एनर्जी, आइसोलेटेड, विजडम, वाइज, यू आर मैजिकल। बंदे की नफ्सियात समझते हैं आप बंदे को संभाल लेते हैं, अनलिमिटेड पावर्स हैं आपके पास, एक पर्सनालिटी का ऑरा है। आप अगले को ऐसा बना देते हैं कि अभी तो चला जाएगा, तुम देखना पलट कर आएगा। और ये आप किसी को, सबसे अच्छी बात ये कि आपकी नॉलेज जो है ना वो अगले को आपसे रिश्ता ख़त्म करने पर आमादा ही नहीं करती। और सबसे अच्छी क्वालिटी आपकी
आप किसी को पाबंद नहीं करते कि मेरी शलवार का नाड़ा बंद कर रहा हूँ। यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन, 6 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद भी कोई आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, यू आर गोइंग टू मीट द पर्सन इन द सेम वे। लोग आपको क्यों याद करते हैं वो मैंने यहाँ पे भी बताया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी नॉलेज, हाईली सेंसिबल, हाईली एडवाइजेबल, ट्रस्टवर्दी, और इन तमाम क्वालिटीज़ का क्रेडिट लेने वाला और तमाम क्वालिटीज़ को संभालने वाला मैजिशियन। आप एक मैनिफेस्टेशन की मिसाल हैं। एस ऑफ कप्स, क्या लोग आपको याद रखते हैं? 10 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा था? आप हर इंसान को इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं, लिटरली कुछ लोगों को ये होता होगा कि यार तुम्हारे साथ रहकर तो पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त गुजरा, यू आर सच अ लाइक अ फैमिली, एंड आई थिंक फैमिली इज़ एंड फॉर यू। और जो आपकी फैमिली का पार्ट बन गया वो भी, उसके लिए भी एंड फॉर यू। यानी एस ऑफ कप्स को आप देखें, 10 ऑफ कप्स, यू गिव प्रायोरिटी टू इंसान। आपके लिए इंसानियत, आपके लिए इंसान का वजूद, रिगार्डलेस उसका क्या कैलिबर है। कोई भी इंसान आपसे मिलकर ये नहीं कहता होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर अ पीपल प्लीज़र। पीपल प्लीज़र होते ना तो वहाँ यहाँ नज़र आ जाता। देखिए कैसे किसी की खुशी में नाचना घूमना, कोई नहीं, हाय हाय इसके तो, इसने तो गाड़ी ले ली, अल्लाह करे आगे को टायर फट जाए, यू नो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स। अरे अच्छा तुम्हारा रिश्ता तो हो गया, अल्लाह करे अगले हफ्ते ही तलाक हो जाए, तो अस्तगफिरुल्लाह। यानी लोगों की मुबारकबादें इस तरह की होती हैं, बट आपको जब खबर मिलती है एंड यू आर लाइक जस्ट, वैसे ही आप इठला रहे होते हैं, वैसे ही आप झूम रहे होते हैं जैसे आपकी दोबारी कहीं शादी की बात तय होगी। चैरियट इज़ द बिगेस्ट वर्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्या लोग आपको याद रखते हैं? इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेकर हैं आप अपनी ज़िंदगी में सुकून पसंद करते हैं। आपको ये होता है कि जो भी आइडिया आया है, मेरी जो भी एडवेंचर, जो भी न्यू माइंड मेरा आया है, मैं एटलीस्ट उसको इस तरह से अटेम्प्ट करूँ कि दूसरे को हार्म ना पहुंचे। यू ओन योर टास्क, नुकसान होगा तो मेरा होगा, अच्छा हुआ तो सबका होगा। आप कुछ इस तरह के हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, पीसफुल रेजोल्यूशन, अमन पसंद, सिलाई रहमी कहूँ तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, सुलह कराने वाला बंदा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द $1 million कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। क्या लोग आपको याद रखते हैं? ये कार्ड यहाँ क्यों आया है? यू आर अ मैजिकल पर्सन। शायद आपके हस्बैंड ने या आपकी मिसेज ने ही आपको ये कॉम्प्लीमेंट दिया है, एंड दे यू दे लिटरली एनवी दिस कि who can be so good to be true, you're good to be true, one of a person in a lifetime। अगर तो आप मैरिड हैं, योर स्पाउस इज़ वेरी लकी टू हैव यू। इनफैक्ट आपका उनके साथ जुड़ कर भी उनकी भी रिस्पेक्ट को अपलिफ्ट करता है। एंड इफ़ यू आर नॉट मैरिड, आपका जो भी पर्सन होगा ना फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला, दे विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप उनकी लाइफ में आए। इनफैक्ट आई कैन सी दैट समवन इज़ देयर इन योर लाइफ। कोई है जो कि बहुत आपकी बातों पर, क्योंकि आप देखें कैसे दोनों हाथों से पेंटिकल्स की एक्सचेंज ऑफ चेन चल रही है और एक इतना बड़ा पेंटिकल घूम रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ होल्डिंग दैट सेम पेंटिकल, कि ये तुम्हारी ही दी हुई एक याद है जो मेरे हाथ में है। ठीक है, सो यस, यू आर अनफॉरगेटेबल। द चैरियट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? कैंसेरियन एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स। लोग आपसे डिस्टेंस पर हों, इवन करीब हों, सेम साउंड, सेम टाउन सेम सिटी, टाउन, कंट्री, या मुझे तो लग रहा है मेजॉरिटी आपके जितने भी लव्ड वंस हैं या जितने भी लोग आपको जो याद रखते हैं वो शायद इस मुल्क से बाहर रहते हैं। एंड द ओनली थिंग जो कि वो जिस पर काउंट करते होंगे वो आप पर काउंट करते होंगे। कोई अपडेट है,
कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई न्यूज़ है, कोई काम है, कोई ट्रस्ट है, कोई टास्क है, वो सबसे पहले विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स दे नो कि अगर मैं अब अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन पर आ रहा हूँ या एक्शन पर आ रहा हूँ, मैं सबसे पहले इसको टच करूँ, मैं सबसे पहले इससे पूछूं कि ये कहाँ पर है, और जैसे ही मुझे पता चल जाए कि ये अवेलेबल है क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो देर आर हंड्रेड्स। रीयूनियन के लिए आप हमेशा रेडी होते हैं। सिलाई रहमी मैंने कही थी ना, आपको भूल ही नहीं सकता है कोई इंसान, किसी भी तरह भूल नहीं सकता। आप हमेशा, कभी भी आप कश्तियाँ नहीं जलाते, आप हमेशा दरवाजे खुले रखते हैं, एंड लोगों को बड़ा गुमान है आपके ऊपर, बड़ा ही गुमान है, बड़ा ही यकीन है कि हम उसकी लाइफ का पार्ट हैं। तो जनाब, क्या लोग आपको याद रखते हैं? खुश हो जाइए, बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। और जब याद करते हैं, जब आपकी बात होती है, तो फिर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बी एज यू आर, बिकॉज दीज आर द रीजन्स विच मेक्स यू अनफॉरगेटेबल। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।